हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अक्यूमेन। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अकाउंट्स की चैप्टर पार्टनरशिप अकाउंट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मेथड 2 वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूइंग गुडविल विद पास्ट एडजस्टमेंट। आप हमें फॉलो कर सकते हैं वेरियस सोशल मीडिया के साथ, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक। वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूँ अबाउट द अपकमिंग क्लास एंड वहाँ पे मैं स्टडी मटेरियल भी अपलोड करता रहता हूँ, सो इट विल बी अ हेल्प फॉर यू। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग ये सम्स नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का ये चैप्टर है और ये मेथड सेकंड मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का एडजस्टमेंट वाला। ओके, पास्ट एडजस्टमेंट। सो ये सम्स नंबर 16 में क्या लिखा है, महेश एंड सुरेश ये दो पार्टनर थे, दे एडमिट नरेश इनटू पार्टनरशिप। ये थर्ड पार्टनर को एडमिट कर रहे थे, एडमिशन हो रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टनर का। सो ये बेसिस के लिए वो लोग गुडविल को वैल्यू करना चाहते थे एट 3 years परचेज। तो ये नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया है 3। ओके, ऑन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का नाम लिख दिया है ना, टेकिंग प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 year, दैट मीन्स 5 साल का प्रॉफिट यहाँ पे दिया है और देयर वेट्स आर 1 to 5, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 years का वेट है ये। फ्रॉम द अर्लीस्ट ईयर ऑनवर्ड, दैट मीन्स कि फर्स्ट ईयर के लिए 1, सेकंड के लिए 2, लाइक दैट 3 4 5। ये 5 साल का प्रॉफिट यहाँ पे दे रखा है कॉलम में। नीचे में बोलता है कि बुक को स्क्रूटनाइज करते वक्त वो लोगों को कुछ डेटा रिवील हुआ है और कुछ एडजस्टमेंट वो लोग करना भूल गया है, वो लोग कुछ गलत किया है शायद। देखिए क्या लिखा है कि एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदा था, वॉज परचेज फॉर 5 लाख रुपीज ऑन 1 July 15। तो ये कौन सा ईयर में फॉल कर रहा है, ये वाले ईयर में फॉल कर रहा है। ये ईयर का स्टार्टिंग कब हुआ था, 1 April 15 और खत्म हुआ है 31 March 16। तो ये ईयर के बीच में ही आता है 1 July 15। ओके, 5 लाख का परचेज किया था मशीन, उसके ऊपर 1 लाख रुपीज स्पेंड किया है और मेक इट ऑपरेशनल। मतलब कि ये सेकेंड हैंड मशीन था, ठीक से वर्क नहीं कर रहा था, तो उसको ऑपरेशनल वे में लाने के लिए उसके ऊपर 1 लाख का एक्सपेंस आया है। तो कोई भी मशीन को ऑपरेशनल में लाने के लिए जो खर्च होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, बट यहाँ पे रॉन्गली डेबिट कर दिया है रिपेयर अकाउंट में, दैट मीन्स कि रेवेन्यू अकाउंट में टीएल से चार्ज कर दिया है, प्रॉफिट से, ये ईयर के प्रॉफिट से चार्ज कर दिया है, इसी के लिए ये प्रॉफिट कम हो गया है। मशीन को डिप्रिशिएट करना होगा 20% पर एनम के हिसाब से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंगली। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलिए या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलिए, ओके, सब एक ही बात है। सो हम लोगों को ये क्या एडजस्टमेंट करना है, ये 5 लाख के ऊपर कुछ भी मिस्टेक नहीं है, ये तो वो खरीदा था, इसको तो वो कैपिटलाइज किया ही होगा और डिप्रिसिएशन भी इसके ऊपर वो चार्ज किया ही होगा। मिस्टेक कहाँ पे है, ये 1 लाख रुपीज के ऊपर है, क्योंकि ये अमाउंट को वो रेवेन्यू मान लिया था, तो पहले इसको हम लोग कैपिटल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब रेवेन्यू माना था तो वो सब्ट्रैक्ट किया था ना, तो ठीक करने के लिए इसको हम लोग ऐड कर देंगे। सो वी विल ऐड इट बैक टू द प्रॉफिट ऑफ दिस ईयर। और उसके बाद सिर्फ इस अमाउंट के ऊपर हम लोगों को डिप्रिसिएशन निकालना है। स्टूडेंट्स लोग गलती क्या कर देते हैं कि पूरा 6 लाख के ऊपर निकाल के रख देते हैं, सम्स वहीं पे खत्म हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। याद रखना है कि ये 5 लाख को तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर मान ही रहा है, इसके ऊपर तो वो डिप्रिसिएशन किया ही होगा, तो इसके ऊपर हम लोगों को डिप्रिसिएशन नहीं करना है। ये कोई गलती नहीं है, ये जस्ट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए। जो काम करना है हम लोगों को ये 1 लाख के ऊपर करना है, क्योंकि इसी के ऊपर वो मिस्टेक किया था, रॉन्ग किया। देखिए लिखा है 1 लाख के ऊपर वो रॉन्गली डेबिट कर दिया था रिपेयर में। सेकेंड एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक को वो अंडर वैल्यूड कर दिया था। कौन वाले ईयर का, 2016, दैट मीन्स कि सेम ईयर में अंडर वैल्यू कर दिया था। तो अभी मैंने आप लोगों को सिखाया था ना कि क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यू हो गया है तो क्या इफेक्ट किया है वो प्रॉफिट के ऊपर, प्रॉफिट को भी कम कर दिया है। ठीक करने के लिए ऐड करना होगा। ओके, सो ये ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है नेक्स्ट ईयर का वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा ना। सो ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ा है, प्रॉफिट बढ़ गया है ना। ठीक करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप मेरा लास्ट वीडियो देख लीजिए, मैंने इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन किया हूं कि क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड को कैसे ट्रीट किया जाता है।
उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट है रेम्यूनरेशन, दैट मीन्स कि पार्टनर्स लोग को सैलरी दिया जा रहा था जो कि प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होना चाहिए, ये अभी तक वो लोग किया नहीं है, हम लोगों को करना पड़ेगा। 20,000 पर एनम फॉर ईच पार्टनर, ये टर्म को ठीक से पढ़िए, ईच पार्टनर। और यहाँ पे कितना पार्टनर है? 2 पार्टनर है। स्टूडेंट्स लोग गलती क्या करता है, सिर्फ ये 20,000 को लिख के रख देता है, सम्स रॉन्ग हो जाता है। ये ईच लिखा है, दैट मीन्स कि 2 पार्टनर के लिए रिम्यूनरेशन हो जाएगा 40,000 रुपीज। सो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 40,000 रुपीज, नॉट 20,000। क्लियर? सो और फिर हम लोगों को वैल्यू गुडविल का वैल्यू करना है। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे सम्स नंबर 16 का सोल्यूशन है। पहला स्टेप में मैंने एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला है क्योंकि वहां पे प्रॉफिट में बहुत सारा एडजस्टमेंट करना था, राइट? बहुत सारा मिस्टेक्स था, कुछ वो लोग भूल गए थे और वो लोग कुछ मिस्टेक किए थे। तो यहाँ पे 5 इयर्स का प्रॉफिट मैंने ऐसे एज इट इज लिख दिया है, हेडिंग देकर ईयर का नाम लिख दिया है। 31 मार्च 13 ईयर एंड है, तो ये शुरू कब हुआ था? 1 अप्रैल 12 में। ये 31 मार्च 14 ईयर एंड है, तो शुरू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2013 में। ये 31 मार्च 15 ईयर एंड है, शुरू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2014 में। सो लाइक दैट। और ये प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट है, मतलब कि बिना एडजस्टमेंट किए हुए क्वेश्चन में जो हम लोगों को प्रॉफिट दिया था वो मैंने लिख दिया है। उसके बाद फर्स्ट एडजस्टमेंट में मैंने देखा था कि वो एक मशीन खरीदा था 50,000 रुपीज का, राइट? वो 50,000 का वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया था, मगर वो जिसके ऊपर जो स्पेंड किया था उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए 1 लाख, उसको वो रेवेन्यू में चार्ज कर दिया था, जबकि वो था कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हमने वो रॉन्गली डेबिट कर दिया था रिपेयर अकाउंट में। तो ठीक करने के लिए हम लोग को वापस से ऐड कर देना है, क्योंकि वो लोग तो सब्ट्रैक्ट कर दिया था ना, प्रॉफिट उसके वजह से कम हो गया था। ठीक करने के लिए प्रॉफिट को बढ़ा दिए हम लोग। उसके बाद वो 1 लाख रुपीज के ऊपर जो डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना भूल गया था, 5 लाख के ऊपर तो वो किया था, 1 लाख के ऊपर नहीं किया था। तो हम लोग ने 1 लाख के ऊपर निकाला हूं 20%। अब आप बोलिएगा कि सर ये 1 लाख के ऊपर 20% तो आता है 20,000 रुपीज, आपने 15 क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, ये 1 लाख रुपीज के ऊपर हम लोगों ने 20% तो जरूर निकाला है, पर टाइम फैक्टर को भी तो ध्यान पे रखना होगा। वहां पे उसने खरीदा था 1 जुलाई 15 में। सो अगर आप कैलकुलेट करें कि 1 जुलाई 15 से लेकर 31 मार्च 16 में कितना मंथ होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स होता है। 9/12, ओके, 9 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे हम लोग यहाँ पे डिप्रिसिएशन। सो वो हम लोग को क्या दे देगा? 15,000 रुपीज। सो अगर ये 1 लाख के ऊपर ये जो मशीन के ऊपर खर्च हुआ था कैपिटल एक्सपेंडिचर, फर्स्ट ईयर के एंड में, मतलब कि 9 मंथ के लिए हम लोग 15,000 डिप्रिशिएट कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है? 85,000 आ रहा है ना। दैट मीन्स कि सेकेंड ईयर में जो डिप्रिसिएशन निकलेगा ना, वो 85,000 के ऊपर निकलेगा, क्योंकि ये WDV मेथड के थ्रू डिप्रिसिएशन हो रहा है। तो ये 20%, और ये वाला साल में तो पूरा 12 मंथ रहा है ना, तो 12/12। ओके, सो ये मैंने यहां पे कर दिया है डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट। उसके बाद क्वेश्चन में बोला था कि क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16, दैट मीन्स कि ये वाले ईयर में क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड कर दिया था। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड हो गया है तो प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है? वो भी कम हो गया था ना। तो ठीक करने के लिए ऐड करना पड़ेगा 50,000 रुपीज। उसके बाद अगर ये ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है तो वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो ये क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड था तो ओपनिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यूड होएगा। अब अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो उसको प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट कर रहा है? वो कि प्रॉफिट बढ़ जा रहा है। ठीक करने के लिए उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने इसे सेम अमाउंट से सब्ट्रैक्ट कर दिया है। और लास्ट एडजस्टमेंट में वो बोला था कि पार्टनर्स लोग को रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है 20,000 रुपीज पर एनम फॉर ईच पार्टनर। वहां पे 2 पार्टनर था तो वो मिलाकर 40,000 में होता है, राइट? तो 40,000 करके हर साल में प्रॉफिट से हम लोगों ने चार्ज कर दिया, और ये एडलेस करके हम लोग को ये अमाउंट मिला है 5 साल का। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। ओके स्टूडेंट, और फिर हम लोग आ जाएंगे स्टेप नंबर 2 में, जो हम लोगों को वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने को बोलता है। सो 5 इयर्स को लिखिए ईयर एंडेड, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट जो हम लोगों को ये वाला मिला उसको लिख दिए लाइन से एक कॉलम में, और वेट्स हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा था 1 2 3 4 5। अब बस मल्टीप्लाई करना है प्रॉफिट को वेट से। ए इसको अज्यूम करते हैं और ये कॉलम को बी, तो ये वेटेड प्रॉफिट कैसे मिलता है? ए इंटू बी करके। तो ये हम लोगों का वेटेड प्रॉफिट 5 साल का आ जाता है। एडअप करते हैं तो ये टोटल वेटेड प्रॉफिट आता है,
और वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही हैं, टोटल वेटेड प्रॉफिट जो कि ये वाला अमाउंट आया है और टोटल वेट जो कि 15 आया है, डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट 1,25,000। ओके, और थर्ड स्टेप बोलता है कि गुडविल का फॉर्मूला पुट करो, WAP मींस वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसको मल्टीप्लाई किए नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो कि हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ था, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हम लोगों को गुडविल का वैल्यू मिल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।